आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.4 एक्सरसाइज तक हो चुका है, क्लास 10th का करवा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो 3.5 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि क्या बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए कि पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मीन कि हमने चेक करना है सबसे पहले कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। पहले हमने चेक करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हमने फिर x और y की वैल्यू भी फाइंड करने हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। तो सवाल समझ लग गया। अब करते हैं सवाल सॉल्व। ये तो था पॉइंट्स कि हमने ये चीज फाइंड करना है। तब देखिए पहला सवाल है, पहले पार्ट का पहला सवाल है, जिसमें इक्वेशन दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर करवा देते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता लगता है, नो सॉल्यूशन कैसे पता लगता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे पता लगता है। तो ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हमारे पास a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए, ठीक है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए तो उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये तीनों चीज आप लोगों ने हमेशा लर्न रखना है 3.5 एक्सरसाइज के लिए। ये आगे समझा देंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे ना सारा समय लग जाएगा। फिलहाल जितना करवा रहे हैं उतना ही समझ के। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आता है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाता है। इनफाइनाइटली यूनिक मीन्स होता है एक यूनिक, एक कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें हम x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मीन्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन, x y की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ सकते हैं। अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आए तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो तीनों चीज क्लियर। अब सवाल करते हैं, जैसे ही सवाल सॉल्व करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है। तो सवाल हमारे पास क्या था, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन सेकेंड का नेम दे देते हैं। अब हमने करना क्या है कि a1 बाय a2 जो है ये कोफिशिएंट है, ये आपको पहले एक्सरसाइज में करा चुके हैं। जब स्टार्टिंग में करा रहे थे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तब क्लियर करवा चुके थे, अभी भी करवा देते हैं दोबारा। अब देखिए पहले इक्वेशन है, इसमें से हमने क्या करना है, कोफिशिएंट के वैल्यू फाइंड कर लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट पहले इक्वेशन से। अब यहाँ पे a1 क्या होगा, a1 होता है जो x के साथ, a जो होता है वो x के साथ मल्टीप्लाई होता है जो कोफिशिएंट में होता है। x का गुणक को बोलते हैं हम a और y के गुणक को बोलते हैं हम b। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वाले गुणक को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं हम c। ठीक है। अब यहाँ पे a1 इसलिए लिखे क्योंकि दो इक्वेशन है और दोनों के कोफिशिएंट हमने कलेक्ट करने हैं। तो पहले इक्वेशन इसलिए फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो a1 हमारे पास क्या होगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है। और यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और c1 कितना है, माइनस 3। वैसे ही फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे अब देखिए पहले इक्वेशन थे तो a1 नाम दिए थे, अब सेकेंड है तो इसमें b1 के a2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और b2 कितना हो जाएगा माइनस 9 और c2 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 2। तो इतना क्लियर हो गया। अब हमने चेक करना है, अब ये जो तीनों रूल्स है ना ये हमने चेक करने हैं। अब देखिए सबसे पहले लिख लो, चेक करने का बहुत इजीली मेथड है। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। कोई
क्रॉस नहीं लगाना, कोई भी नॉट इक्वल टू कुछ नहीं लगाना, बस ये लिख लो। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लो। A1 हमारे पास क्या थे, -1 और A2 3। यहाँ पे लिख दो A1 1 और A2 3, 1/3 हो गया। इक्वल टू B1 कितना था हमारे पास, B1 -3 और B2 -9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/-9। और C1 कितने थे हमारे पास, -3 और C2 -2 लिख दो। अब यहाँ पे देखिए 1/3 तो ऐसे ही है, ये माइनस का माइनस कट कर दिया हमने। ये 3 भी 9 भी दोनों 3 के टेबल में है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस कट, अब दोनों आपस में कट नहीं होंगे तो क्या आ गया हमारे पास 1/3 और यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे क्या आ गया 3/2। ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल का साइन। अब देखिए हमने देखना है कि तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन मिल रहा है। फर्स्ट नहीं मिल रहा, सेकंड भी नहीं, थर्ड देखिए A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन मिल गया। तो हमने क्या लिखना है, हेंस द लाइन्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल। मीन्स कि क्या है, ये आपस में पैरेलल है। देयर विल नो सॉल्यूशन फॉर देयर इक्वेशन। इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसका, इट हैज नो सॉल्यूशन। और आपने ध्यान में रखना है कि अगर देखिए आपका नो सॉल्यूशन आता है तो आपने सवाल को यहीं पे छोड़ देना है। अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी आता है तो फिर भी आपने छोड़ देना। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास तो आपने क्या करना है, उसका भी मेथड कराते हैं। तो पहला सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। अगर मान के चलो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाता हमारे पास, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता, ये दोनों सेम होते तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। तो उसके लिए हम एक छोटे से फॉर्मूले लगाते हैं जिस मेथड से हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो वो भी इसी सवाल में क्लियर कर देते हैं, ताकि कोई भी सवाल आपका नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो फॉर्मूला क्या है, x डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये आया कहाँ से, तो ये क्या होता है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये सभी क्या लिख लेंगे हम, कोफिशिएंट जो कलेक्ट किए थे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट कलेक्ट किए थे ये लिख लेना हमने। अब यहाँ पे है B1 B2 तो B1 B2 के लिख लेंगे कोफिशिएंट, यहाँ पे C1 C2 है तो C1 C2 के लिख लेंगे कोफिशिएंट, A1 A2 है तो A1 A2 के कोफिशिएंट लिख लेंगे, B1 B2 है तो B1 B2 के। और इसने क्या करना है, सबसे पहले B1 C2 फिर माइनस B2 C1 x के डिवाइड कर लेना है, ये पार्ट क्लियर। अब y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, C1 A2 फिर C2 A1 फिर इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न में रखना है, दिमाग में रखना है, लर्न करके रखना है। तो ये ऐसे बनाते हैं फॉर्मूले, समझ लग गया। अब हमने क्या कर देना होता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, x B1 की वैल्यू पुट कर दिए, मल्टीप्लाई C1 की C2 के वैल्यू पुट कर दिए, फिर माइनस यहाँ पे B2 का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे C1 का वैल्यू पुट कर देना है, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 का वैल्यू पुट कर देना है और A2 के वैल्यू पुट कर देना है, फिर C1 के वैल्यू पुट कर देना है। ऐसे ही वैल्यू सभी पुट कर देने हैं। हमारे पास x बाय समथिंग कुछ आ जाएगा, y समथिंग बाय ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे जेड का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नो सॉल्यूशन था तो इसलिए एक चीज 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या कर देना होता है, x वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म को ले लेना है, एक बार y वाले टर्म को एक बार कांस्टेंट वाले टर्म को ले लेना है। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाना है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ जाना। अब यहाँ पे देखिए चेक भी हो गया, यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन है, मीन्स कि x y की कोई वैल्यू नहीं आने। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेक भी हो गया, तो नो सॉल्यूशन है तो x y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 आए। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है, तो हमारे पास x या y के सम कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में भी क्या हो जाएंगे, सवाल आप सॉल्व करते रहोगे, बहुत आगे तक चला जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो भी सवाल होगा तो सबसे पहले हमने उसको चेक करना है। तो चेक करने के बाद अगर वो
यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर इस मेथड से हमने क्या करना है, उसे सोल्व करना है। अगर हमारे पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आता है तो सवाल को यहीं पे छोड़ देना है। अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है तो सवाल को हमने यहीं पे छोड़ देना है। आपका सवाल यहीं पे सोल्व हो जाता है। तो अब क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जहाँ पे भी जो भी चीज़ समझ नहीं आया वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।